एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ईवा और रुआन को देखते हैं, जहाँ पर ईवा जब खुद को देखती है तो वो मोटी हो जाती है और तब तक रुआन भी उठ जाता है। लेकिन ईवा रुआन की शर्ट लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब युआन उसे पहचान लेता है कि ये तो उसके बचपन की फ्रेंड है। वही ईवा जिवाओ को कॉल करके बुलाती है और उसके साथ कार में बैठकर चली जाती है। तो अब रुआन ईवा और युआन को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और तभी उसे लास्ट नाइट वाला किस याद आता है, तो वो उठकर जाने लगता है। तो उसकी पीआर डायरेक्टर पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। इस पर रुआन उसे कहता है कि वो अपनी फियांसे को ढूंढने जा रहा है। वही हम ईवा को देखते हैं जो कि अपना वेट लूज करने की कोशिश कर रही होती है और जियाओ को बताती है कि ये सब कुछ रुआन के खाने की वजह से नहीं बल्कि ड्रिंक की वजह से हुआ है। इस पर जियाओ से पूछता है कि कहीं लास्ट नाइट उन दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं, तो ईवा इसके लिए मना करती है। तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते जियाओ उसे अपने घर पे रहने के लिए कहता है। तो ईवा उसे अपने कपड़े लाने के लिए कहती है। तो अब जियाओ उसके घर से कपड़े लेकर जा ही रहा होता है कि तभी युआन वहाँ पर पहुँच जाता है। तो अब जियाओ को देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो उसका और युआन का बचपन का फ्रेंड है। तो रुआन उसकी कार को ओवरटेक करके उसे पकड़कर पूछता है कि युआन कहाँ पर है। तो जियाओ उसे टालने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन युआन तो उसकी कार में जाकर बैठ जाता है और उसे कहता है कि जब तक वो उसे युआन के पास नहीं ले जाएगा वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो जियाओ उसे एयरपोर्ट पर ले जाता है और बताता है कि वो ये कंट्री छोड़कर जा चुकी है और 1 साल पहले उसने शादी कर ली। वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। जिस पर रुआन उसे पूछता है कि अगर वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है तो वो लास्ट नाइट उसके साथ क्या कर रही थी। इस पर जियाओ उसे बताता है कि वो कंट्री छोड़कर जाने से पहले उसे देखना चाहती थी, इसीलिए उसने मुझसे और ईवा से हेल्प मांगी थी। लेकिन रुआन को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। तो जियाओ उसका मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और बताता है कि वो एक वेडिंग अटेंड करने के लिए आउट ऑफ कंट्री गई हुई है। वही जब ईवा ये सारी बातें सुनती है तो वो जियाओ की काफी तारीफ करती है। तो अब इन सब की वजह से रुआन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपना गुस्सा अपनी असिस्टेंट और पीआर डायरेक्टर पर निकाल रहा होता है। जबकि ईवा रुआन को यकीन दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो एडिट करके डाल देती है। लेकिन जब रुआन उसकी पिक्चर देखता है तो वो समझ जाता है। वही ईवा जब ठीक होकर अपने अपार्टमेंट में आती है तो वो रुआन से टकरा जाती है, जो कि उसे कहता है कि उसने सोशल मीडिया पर जो भी पिक्चर अपलोड की थी वो सभी फेक थी। इस पर ईवा उसे कहती है कि जियाओ ने उसे करने के लिए कहा था। अब वो ईवा की काफी ज्यादा क्लोज जाते हुए युआन के बारे में पूछने लगता है। तो ईवा उससे भागने के चक्कर में अपना सूटकेस वहीं पर छोड़ देती है और अंदर जाने के बाद उसे इस बारे में रियलाइज होता है। तो वो सोचने लगती है कि कहीं वो उसका सूटकेस अपने साथ न ले जाए और रुआन भी ऐसा ही करता है। अब वो उसका सूटकेस खोलने के लिए जाता है कि तभी डोरबेल बजता है। तो वो उस सूटकेस को अपने रूम में रखने के बाद डोर खोलता है, जहाँ दरवाजे पर ईवा होती है जो कि अंदर आती है। तो रुआन उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन वो उसे पानी लेने के बहाने भेज देती है और फाइनली अपना सूटकेस ढूंढ लेती है। तो चेक करती है तो उसमें रुआन वाली शर्ट होती है जो कि उस दिन वो पहनकर भाग गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर रुआन आ जाता है जो कि सूटकेस चेक करने के लिए कहता है, लेकिन ईवा उसे टालने की कोशिश करती है। जिस पर रुआन उसे कहता है कि या तो वो अपना सूटकेस चेक करने दे या फिर उसके साथ नाइट स्पेंड करे। तो ईवा तो अपना सूटकेस लेकर जाने लगती है, जिस पर रुआन उसका सूटकेस पकड़ लेता है और इसी चक्कर में सूटकेस नीचे गिरकर ओपन हो जाता है। अब वो उसमें अपनी शर्ट देखकर उसके बारे में पूछने लगता है कि ये तो युआन पहन कर गई थी, तो फिर उसके पास कैसे आई। तो ईवा एक्टिंग करते हुए पहले उसे हक करती है और उसे कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करती है, इसीलिए उसने ईवा से शर्ट बोरो कर ली थी। और वो यहाँ पर ये भी कहती है कि उसे साथ में नाइट स्पेंड करने वाला ऑफर पसंद है, जो सुनकर रुआन भी उसे ट्रैप करते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, वो यहाँ पर रह सकती है क्योंकि उसे भी वो पसंद है। लेकिन ईवा तो परेशान होकर जाने लगती है, जिस पर रुआन उसे कहता है कि वो उसे बेवकूफ नहीं बना सकती और क्या वो भूल गई कि वो साथ में ऑलरेडी नाइट स्पेंड कर चुके हैं। अब रुआन उसके साथ स्पेंड किए गए नाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी रेडी होता है, लेकिन ईवा उसे कहती है कि जब उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं तो किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो अपना सूटकेस लेकर वहाँ से भाग जाती है। तो अब रुआन जियाओ के पास आकर युआन के बारे में पूछता है और उसे बताता है कि वो अब्रॉड नहीं गई है, बल्कि वो शादी का सर्टिफिकेट भी नकली था। लेकिन जियाओ उसके लिए मना करता है, तो दोनों में फाइट होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम रुआन को देखते हैं जो कि अपने घर की उस रात की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके और ईवा के आने के बाद कोई भी लड़की अंदर नहीं आई थी। तो वो समझ जाता है कि ईवा और युआन एक ही हैं और इस बारे में पता लगाने के लिए वो उसके बगल वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। जो सुनकर ईवा उसे कहती है कि लगता है उसने उसके कन्फेशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, लेकिन अब वो उसे प्यार नहीं करती। तो रुआन तो उसके क्लोज जाने लगता है, जिस पर ईवा उसके पास से भागकर अपने मैनेजर के पास आकर उसके शिफ्ट होने वाली बात बताती है। तो जियाओ जितना हो सके उसे अवॉइड करने के लिए कहता है। तो वो जियाओ से एडवाइस लेकर अपने घर पे जा रही होती है, लेकिन तभी उसे रुआन के घर से अच्छे खाने की स्मेल आने लगती है। तो वो उसे स्मेल करने लगती है।
अब रुआन को भी इसके बारे में पता चल जाता है तो वो डोर ओपन कर देता है, जबकि ईवा इतनी ज्यादा खो जाती है कि वो तो उसे हक कर लेती है। अब जब ईवा रुआन को देखती है तो वो उससे पूछती है कि क्या उसने ये खाना उसके लिए बनाया है, तो युआन हाँ करता है और अपना प्रेजेंट मांगता है। तो ईवा उसे कीचेन गिफ्ट करके अंदर जाकर खाना खाने लगती है, लेकिन रुआन उसे रोक कर कहता है कि वो उसे खाने देगा, लेकिन पहले वो उसके सवालों का जवाब दे। इस पर ईवा उसे कहती है कि पहले वो उसे खाने दे, वो उसके सारे सवालों का जवाब देगी। तो फाइनली उसके खाने के बाद रुआन उसे पूछता है कि उसने लास्ट टाइम किसे किस किया था, जो सुनकर ईवा उसे कहती है कि कहीं सच में उसे प्यार तो नहीं हो गया। लेकिन रुआन उसे अपने पास पुल करके कहता है कि उसका कोई और ही रीजन है, और वो उसके फेस को वाइप करने लगता है। अब उसके क्लोज होने से ईवा की हार्ट बीट काफी इंक्रीज हो जाती है, तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जियाओ रुआन के पीआर डायरेक्टर के पास आकर बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे बात करने से मना कर देती है। तो वो उसे उठाकर ले जाता है और कहता है कि सोशल मीडिया पर उसके और ईवा के बारे में जो रूमर फैले हैं वो उसे बंद करे, नहीं तो वो उसकी कंपनी के साथ ईवा का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगा। तब तो जियाओ के ऑफिस आने के बारे में रुआन का असिस्टेंट उसे बताता है, और वो सोशल मीडिया का वो वीडियो दिखाता है जिसमें रूमर फैला होता है कि जियाओ और ईवा में कुछ चल रहा है। वही हम ईवा को देखते हैं जो कि बहुत सारे मॉडल के साथ वर्ल्ड एंजल के होटल में आती है, जिसने की कंपटीशन रखा हुआ था। तो कंपटीशन से पहले इन सभी को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिनकी ट्रेनिंग रिविका होती है, जो कि खुद भी एक सुपर मॉडल है। तो सबसे पहले सभी मॉडल से उनके फोन ले लिए जाते हैं, और जब सभी को पता चलता है कि ईवा एक दिन में सिर्फ 1000 कैलोरी का खाना खाती है, तो रिविका उसे सभी का रोल मॉडल बना देती है। तो अब ईवा इसके बीच में फंस जाती है, और उसे खाना खाते टाइम सिर्फ 1000 कैलोरी का खाना दिया जाता है, और उसके मांगने पर भी उससे ज्यादा खाना नहीं दिया जाता, क्योंकि वो सभी की रोल मॉडल है। वही रुआन ईवा के लिए खाना बनाकर वेट कर रहा होता है, और जब वो उसे उसके अपार्टमेंट में नहीं देखता तो वो अपने असिस्टेंट से इस बारे में पूछता है, जो कि उसे बताता है कि उसने वर्ल्ड एंजल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो उसका ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है। जो सुनकर रुआन को गुस्सा आता है तो वो खाने को डस्टबिन में फेंक देता है। वही हम ईवा को देखते हैं जिसे भूख के बारे में नींद नहीं आ रही होती है, तो वो रुआन से हेल्प लेने का डिसाइड करती है। और जब उसे पता चलता है कि उसके सारे फोन्स मेडिकल रूम में है, तो वो बेहोश होने का नाटक करती है। इसके बाद जब वो मेडिकल रूम में होती है, ईवा अपना फोन ढूंढने के बाद युआन को मैसेज करने लगती है, लेकिन तभी रिविका आकर उसे देख लेती है और वो उससे फोन छीन लेती है। इसके बाद उसे पनिशमेंट के तौर पर आज का खाना भी नहीं मिलता, और तभी 2 लड़कियां वहां पर आकर बताती हैं कि बाहर जेरोन आया हुआ है और रुआन के कोऑपरेशन से उन सभी के लिए खाना आया है। तो ईवा खुश होकर बाहर आती है, और वो तो इतनी ज्यादा खुश होती है कि वो रुआन को हक कर लेती है। वही हम देखते हैं कि जेरोन ने ट्रेनिंग के लास्ट डे को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी रखी होती है। तो अब केक कट होने के बाद रिविका ईवा को केक खाने के लिए देती है, क्योंकि वो सभी की सुपर मॉडल थी, लेकिन अगर वो केक खाएगी तो उसका सीक्रेट रिवील हो जाएगा। और जब रुआन ये नोटिस करता है तो उसे केक लेकर उसे खाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उन सभी की ट्रेनर थी, और वो जानबूझकर उसके ऊपर केक गिरा देता है और उससे माफी मांगता है, जिस पर रिविका गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रुआन ईवा के साथ डांस करता है, और डांस के खत्म होने के बाद उसे शूज गिफ्ट करता है। तो अब उसे शूज पहनाने के बहाने उसके पैरों पर इंजरी के स्कार को नोट करने लगता है, क्योंकि युआन के पैरों में बचपन में चोट लगी थी। लेकिन जब वो उसके पैरों में कोई स्कार नहीं देखता तो वो समझ जाता है कि वो युआन नहीं है, इसीलिए वो गुस्से में जाने लगता है। जबकि उसका ये बिहेवियर देखकर ईवा को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन वो तो कार में बैठकर चला जाता है। तो उसके पीआर डायरेक्टर बताती है कि अभी ईवा को कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, इसीलिए रुआन उसे पिकअप करने के लिए वापस आता है। लेकिन वो देखता है कि ईवा का मैनेजर उसे लेकर जा रहा है, तो उसे लगने लगता है कि उन दोनों के बारे में जो रूमर थे वो शायद सच थे। नेक्स्ट डे वर्ल्ड एंजन कॉम्पिटिशन होता है, जहाँ पर एंड टाइम को ईवा को पता चलता है कि उसकी ड्रेस फट गई है। तो रिविका उसे कंपटीशन से बाहर निकलने के लिए कहती है, जिससे ईवा समझ जाती है कि ये उसी का काम है, लेकिन फिर भी अपनी ड्रेस को फिक्स कर लेती है और वो कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर जाती है। लेकिन अचानक से उसकी ड्रेस की स्टेप खुल जाती है, जो देखकर रुआन उसके ऊपर अपनी जैकेट डाल देता है और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था इसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।